एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ पुराने कामों की रिपैकेजिंग करना जानती है, जिसे अब प्रदेश की जनता जान चुकी है और 2022 विधानसभा चुनाव में जनता इन्हें 50 सीटों के नीचे भेजने जा रही है। आइए जानते हैं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने इसी मुद्दे पर क्या कुछ कहा। प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कब तक रिपैकेजिंग करके पुराने कामों को अपना बताती रहेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के भरोसे पर इतनी बड़ी जनादेश के साथ बनी। प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा किया कि 70 लाख नौकरियां मिलेंगी, डबल इंजन की स्पीड से विकास होगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि दुगनी गति से अपराध, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अपराध, दलितों पर अपराध और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। विकास के सारे दावे भारतीय जनता पार्टी गिना रही है, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में लोगों की आय घटकर आधी रह गई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना, रिपैकेजिंग करना, यही काम बचा है। कोई एक काम तो बता दीजिए जो आपने किया हो। प्रदेश की जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार ने कोई एक काम किया हो तो वो लाएं श्वेत पत्र और बताएं जनता को। बीजेपी सरकार ने प्रदेश के लोगों को धोखा दिया। उसी तरीके से जनता 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा पैकेजिंग करके 50 सीटों के नीचे वही पहुंचाने जा रही जहां पर उनका वनवास 2017 से पहले का चल रहा था। यूपी कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार विगत 4.5 सालों में प्रदेश में कोई काम नहीं किया। खाद कारखानों की तरह सरयू परियोजना भी अपने पुराने कामों में गिनाकर प्रदेश की जनता से झूठ बोलती रही, जबकि प्रदेश में बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। इन सब चीजों का जवाब प्रदेश की जनता 2022 विधानसभा चुनावों में भाजपा की फुल पैकेजिंग कर सत्ता से बाहर कर भेजेगी। अंशु अवस्थी ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा अब जान चुकी है। प्रदेश की भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ पुराने कामों की पैकेजिंग कर झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रही है। सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ती चली गई है। भाजपा विकास के झूठे दावे करती रही, लेकिन लोगों की आय घटकर आधी रह गई है। यह हम नहीं, यह आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। 70 लाख रोजगार देने के झूठे वादे करने वाली भाजपा सरकार ने बेरोजगारी सबसे ज्यादा 45 साल में हो गई है। प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रही है कि कब तक पुराने कामों की रिपैकेजिंग करेंगे। कोई एक काम बता दीजिए जो भाजपा ने 4.5 सालों में किया हो। प्रदेश की जनमानस प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार से पूछ रहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने दुगनी गति से विकास का वादा किया था, लेकिन भ्रष्टाचार दुगनी गति से बढ़ गया, महिलाओं पर अत्याचार दुगनी गति से बढ़ा और बेरोजगारी, महिला अपराध, दलितों पर अपराध दुगनी गति से बढ़ गया। इसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ने 2018 विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के वादों पर भरोसा करके जनादेश दिया था, लेकिन भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। आने वाले 2022 विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की पैकेजिंग कर के इन्हें वापस 50 सीटों के नीचे भेजने जा रही है। लखनऊ से ऐश्वर्य उपाध्याय, हिंदुस्तानी खबरी। प्रदेश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कब तक रिपैकेजिंग करके पुराने कामों को अपना बताती रहेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के भरोसे पर इतनी बड़ी जनादेश के साथ बनी। प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बातों पर भरोसा किया कि 70 लाख नौकरियां मिलेंगी, डबल इंजन की स्पीड से विकास होगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि दुगनी गति से अपराध, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अपराध, दलितों पर अपराध और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। विकास के सारे दावे भारतीय जनता पार्टी गिना रही है, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में लोगों की आय घटकर आधी रह गई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना, रिपैकेजिंग करना, यही काम बचा है। कोई एक काम तो बता दीजिए जो आपने किया हो। प्रदेश की जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार ने कोई एक काम किया हो तो वो लाएं श्वेत पत्र और बताएं जनता को।
बीजेपी सरकार ने प्रदेश के लोगों को धोखा दिया, उसी तरीके से जनता 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा पैकेजिंग करके 50 सीटों के नीचे वही पहुंचाने जा रही जहां पर उनका वनवास 2017 से पहले का चल रहा था।